এসআইআর নিয়ে আমরা লড়াই করছি, ভাববেন না এটা শুধুমাত্র যাদের নাম কেটেছে তাদের জন্য। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति बहुत गर्म हो गई है। चुनाव आयोग के दौरे, विरोध प्रदर्शन और नेताओं के तीखे बयानों से माहौल पूरी तरह से चुनावी हो गया है। अभी एक प्रमुख घटनाएं हैं और बयान जो है चर्चा में है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़्मा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब कोलकाता पहुंचे तो उनके काफिले के खिलाफ काले झंडे दिखाए गए और गो बैक के नारे लगाए गए। यह विरोध मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर हो रहे विवाद के कारण बताया जा रहा है। यह घटना इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर आप चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ ऐसा खुला विरोध बहुत कम होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इतना अहंकारी चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार और भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे के विरोध में न्यू टाउन इलाके में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मतदाता सूची के इस प्रक्रिया में मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोगों में एसआईआर को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है, यह लोकतंत्र का हत्या करना है। इस पूरे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर 2024 में इसी मतदाता सूची के आधार पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो फिर उसे सूची में शामिल होने को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से क्यों रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनके मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयोग को इस मामले में प्रधानमंत्री से जवाब मांगना चाहिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राज्यपाल के अचानक इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को अचानक 5 मार्च को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, जबकि उनके कार्यकाल के अभी 3 साल बाकी थे। मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उन्हें अचानक दिल्ली बुलाकर इस्तीफा देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान उपराष्ट्रपति ने पिछले साल जुलाई में अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था और क्या इन सभी घटनाओं की जांच नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर बेहद शांत और शालीन माने जाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में अपने दौरे के दौरान नाराजगी जाहिर की है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को सिल्लीगुड़ी में आयोजित विश्व आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि कई आदिवासियों को उनके कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया है। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा संविधान को जिस स्तर तक ले गई है उसे लेकर बोलने में भी अब शर्म आती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति को बंगाल भेजा जा रहा है। अब इस बयानबाजी के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। वहीं भाजपा नेताओं ने टीएमसी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बंगाल में जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा सरकार बनाने की कोशिश करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में अभी राजनीतिक माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक आरोपों से मुकाबला सीधा और तीखा होता जा रहा है। फिलहाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की
समीक्षा करेंगे। लेकिन उनके दौरे के पहले ही जिस तरह से का विरोध देखने को मिला है, उसने पश्चिम बंगाल की सियासत को और भी गर्म कर दिया है, जिसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।